गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर संदीप अरोड़ा है। वेलकम टू नवभारत टाइम्स। मैं मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट वर्क करता हूँ। आई एम एन ईएनटी सर्जन एंड टुडे विल टॉक अबाउट द treatment options of wet and dry cough. So what is wet and dry cough? Generally cough को हम दो टाइप में डिस्क्राइब करते हैं। वन इज ड्राई कॉफ विच इज़ मेनली एलर्जिक, सूखी खांसी आना जिसको कहते हैं। दूसरा होता है कि बलगम के साथ खांसी आना, विच इज कॉल्ड वेट कॉफ। सो द कॉजेज मेनली ऑफ ड्राई कॉफ आर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं या जिनको एलर्जी होता है वो कंप्लेन करते हैं, उनको सूखी खाती रहती है, उनका सांस फूलता रहता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें एसिडिटी बहुत रहती है। तो एसिडिटी भी हमने देखा है एक कारण होता है कि जिसकी वजह से लोगों को ड्राई कॉफ रहता है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑप्शन, अगर देखा जाए तो सूखी खांसी के क्या ट्रीटमेंट है। तो अगर ये एलर्जी की वजह से है खांसी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप जो एलर्जन है जिसकी वजह को अवॉइड करें। जैसे कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है या कुछ लोगों को ठंडी चीज़ों से एलर्जी होती है, तो उसमें यही बताया जाता है कि आप ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें, डस्ट को अवॉइड करें। जो लोग एस्थमेटिक्स हैं, जिन लोगों को सांस फूलती है जिस वजह से खांसी आती है, तो उनमें आपको इनहेलर्स लेने पड़ते हैं, आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है, आपको अपना चेस्ट एग्जामिनेशन कराना पड़ता है। और जिन लोगों को एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए पानी ज़्यादा पिएं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला तला हुआ ना खाएं, चाय कॉफ़ी का सेवन कम करें। तो अगर आपको इसकी वजह से, अगर एसिडिटी की वजह से अगर ड्राई कॉफ है, तो वो इससे सेटल हो सकता है। नाउ कमिंग टू वेट कॉफ, जो बलगम वाला खांसी होता है, वो थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। अगर किसी को खांसी के साथ बलगम आ रहा है, बहुत पीला बलगम आ रहा है, कुछ लोग बोलते हैं सफ़ेद बलगम आ रहा है, तो अगर सफ़ेद बलगम आ रहा है तो वो एलर्जिक पेशेंट्स में मिल सकता है। कुछ लोग बताते हैं कि हमें एलर्जी में सफ़ेद बलगम भी आता है, बलगम वाली खांसी होती है। बट अगर पीला बलगम आ रहा है या खांसी के साथ खून आ रहा है, तो आपको तुरंत अपने ईएनटी सर्जन या चेस्ट फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको छाती के साथ बलगम आ रहा है तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। बिकॉज अगर छाती में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आपको पीला हरा बलगम आ सकता है। टीबी एक कारण है जिसमें लोगों को लंबे टाइम तक खांसी रहती है और खांसी में खून आना और बलगम आना साथ में। और एक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कैंसर के कुछ पेशेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं खांसी और बलगम के साथ, और उसमें कई बार कहते हैं कि जो बलगम है वो ब्लड स्टेन है। तो इसमें तुरंत ही आप जो है अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अगर आपको खांसी बहुत लंबे टाइम तक है जो कि ठीक नहीं हो रही है, तो इसमें एक छाती का एक्सरे जो कि बहुत ज़रूरी है कराना, जिससे हमें पता लग जाएगा कि छाती में कोई लीजन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई गांठें तो नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें सीटी स्कैन करा के भी इसको हम रूल आउट कर सकते हैं। बट ये है कि आप खांसी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करें। अगर आपको लंबे टाइम तक खांसी है तो अपने नज़दीकी किसी भी ईएनटी सर्जन या चेस्ट फिजिशियन या नॉर्मल फिजिशियन से कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम जो आपके सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करें। थैंक यू।